प्लान ये है कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी अगेन। तो मेरे तो बजी पड़ी है, खुद की नजरों में फिर से बुरी ना बन जाऊं। मे बी जो इस बार आप स्टेप लोगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा फॉर गुड। चीयर्स करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hi guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to a brand new video. If you are new here, then hi, my name is Shivani. I create content around my lifestyle, my weight loss journey. कैसे मैं अपने 20s को बिता रही हूँ, मैं सब शेयर करती हूँ इस चैनल पे. I also have another YouTube channel which goes by the name शिवानी का सफरनामा. वहाँ पे हम challenges करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं. तो अगर वैसा फन कंटेंट चाहिए तो आप वहाँ पे भी जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे दोनों चैनल्स की फैमिली ज्वाइन कर लो. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ हार्ट टू हार्ट वाली वीडियो. मतलब मैं जुलाई में कैसे क्या करने वाली हूँ आगे, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी. आई हैव माई डायरी राइट हेयर गाइज. और अगर मेरी डायरी बाहर निकल गई इसका मतलब बहुत बातचीत करेंगे हम वीडियो में. तो आराम से कोई स्नैक ले लो, कुछ पीने के लिए ले लो, ग्रीन टी, डाइट कोक, नींबू पानी. मैंने अपने लिए नींबू पानी बना लिया है, आप भी अपने लिए कुछ बना लो और हम चीयर्स करके वीडियो की शुरुआत करते हैं. ओए होए होए. आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी अ वेरी चिल वीडियो. मतलब जो भी मेरे दिल में चल रही हैं बातें, मैं कैसे क्या करना चाह रही हूँ आगे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली. आई एम लाइक जेन्युइनली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल. मतलब मैं ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोल रही हूँ. मतलब मेरे फ्रेंड्स के बाद, मतलब फ्रेंड्स को भी मैं इतना शायद नहीं बताती हूँ जितना मैं वीडियो में बता देती हूँ. तो वीडियो देख के मेरे दोस्त कह रहे थे, अच्छा तूने ये भी किया था, अच्छा ऐसा भी हुआ था, तूने हमें तो नहीं बताया. सो आई एम जेन्युइनली सेइंग कि मैं यहाँ पे आके बहुत बकबक कर लेती हूँ. तो प्लान ये है कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी अगेन. आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई फिटनेस जर्नी अगेन. बहुत टाइम से मैं वेट लॉस जर्नी शुरू नहीं कर रही थी. मतलब डर भी था मेरे अंदर कि मैं करूँ ना करूँ. मुझे लग रहा था मैं मेंटली इतनी अभी स्ट्रांग नहीं हो रही हूँ कि मैं शुरू कर लूँ. मुझे लगता है वेट लॉस जर्नी एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप जर्नी शुरू कर रहे हो. मतलब आप टस से मस ना हो पाओ, क्योंकि डाइट करना, वर्कआउट करना और खुद को पॉजिटिव रखना बहुत डिफिकल्ट होता है इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल मेंटली. तो मैंने काफी समय बर्बाद कर दिया है. एंड आजकल जब मैं अपने आप को खुद को देख रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी और गुड. मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ नई नई चीजें करने का. मैं आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाने की कोशिश कर रही हूँ आजकल, चाहे वो कंटेंट बनाना हो, चाहे वो इवेंट्स पे जाना हो. बट स्टिल मुझे पता है पर्सनली दैट आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी. मतलब मुझे मेरा फेस बहुत सूजा हुआ लग रहा है, मेरी बॉडी ऑफ कोर्स काफी हैवी लग रही है, मैं बहुत थकी रहती हूँ पूरा दिन, काम करने का मन नहीं हो रहा है. सो हाँ, मुझे अपने आप को बेटर करना है. एंड आई फील 20s मेरे ऐसे ही निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे मेरे 20s 1-2 साल में, 2-3 साल में. और उसके बाद क्या, मतलब मेरे को अपने 20s में कुछ तो ऐसे बढ़िया करना है कि मैं याद रखूँ कि हाँ यार कुछ अच्छा किया था. तो अभी काफी साल मैंने अपने, मतलब ये 2-3 साल, इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब काफी टाइम से, तो आपको पता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ. लाइक मैं जो गोल्स अचीव करना चाहती हूँ मैं वो कर नहीं पा रही हूँ. मतलब मैं बीच में ही छोड़ देती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ. तो ये रीट्राई करने का जो चक्रव्यूह है इसमें मैं फंस गई हूँ. सो आई वांट टू ब्रेक दैट. एंड यू नो, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोस पहले नहीं बनाई है. मैंने ऑफ कोर्स कितनी वीडियोस बनाई है, रीस्टार्टिंग या फिर रीसेटिंग, कि भाई अब तो मैं बिल्कुल पतली हो जाऊंगी और हेल्दी हो जाऊंगी, बहुत फिट हो जाऊंगी. फिर मैं कुछ टाइम करती हूँ और फिर बैक टू जीरो हो जाती हूँ कि चलो दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, डे 1 है. और ऑनेस्टली मैं थक गई हूँ ये करके. एंड मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ मुझे भी नहीं पता है. मतलब आप सोचो, मैं ऑनलाइन बार बार आके ये बोल रही हूँ मैं करूंगी, मैं करती रही हूँ, तो मेरे तो बजी पड़ी है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अब फिर लोग मुझे कुछ सुना देंगे. मैं बहुत घबराई हुई हूँ अंदर से, मैं सच्ची बता रही हूँ. ये वीडियो भी बनाने से पहले मैं बहुत देर सोच रही थी शाम को कि यार मैं अब ये मतलब जर्नी शुरू करूँ नहीं करूँ, और अगर करूँ तो मैं ऑनलाइन डालूं ना डालूं, क्या करूँ. और पता है अभी ना मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा है कि यार मैं वेट बताऊंगी तो कोई ना कोई कुछ बोल देगा, या फिर मैं वेट लॉस जर्नी दोबारा शुरू करूंगी तो कोई कुछ बोल देगा. एक और चीज बताती हूँ, मतलब पहले मैं इतना सोचती नहीं थी. मतलब मैंने क्लोई टिंग की वीडियो डाली है, उसमें मैं इतनी वियर्ड वियर्ड एंगल्स दे रही हूँ, एंड उसी वीडियो ने मेरे चैनल को बनाया था. उसी वीडियो से मुझे आज तक कमेंट्स आते हैं लोगों के कि वो लोग बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हें वीडियो अच्छी लग रही है. उस टाइम मैं इतना सोचती नहीं थी वीडियो अपलोड करने से पहले, बस मैं काम करती चलती थी. बट अब मेरे दिमाग में इतनी एंजाइटी रहती है, मतलब मुझे घबराहट हो रही होती है कि यार मैं वेट कैसे बताऊं, मैं जर्नी कैसे शुरू करूं. आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस लूप. भाई हो गया अभी, अगर लोग कुछ बोल भी रहे हैं तो बोलने दो यार. और मुझे पता है कि मैं अगर कंसिस्टेंट रहूंगी तो सब ठीक रहेगा. मतलब मेरे अंदर कमी है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, ये मेरी मिस्टेक है. एंड आई टोटली एक्सेप्ट दैट. मैं कंप्लीटली बोलती हूँ कि हाँ यार ये मेरी गलती है. बट उस वजह से मेरे दिमाग में बहुत बर्डन रहता है कि अरे यार मतलब वेट बताना पड़ेगा. तो हो सकता है इस बार मैं वेट भी ना बताऊं जब जर्नी शुरू करूँ, क्योंकि मेरे को घबराहट होगी, मुझे पता है. तो मैं थोड़ा लूज कर लूंगी ना, उसके बाद मैं बता दूंगी कि हाँ भाई मेरा वेट अभी ये है. लेट्स सी, बाकी जो वीडियो आएगी उसमें हम ज्यादा इस बारे में वार्तालाप करेंगे गाइस.
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं कि शिवानी वी आर विद यू इन दिस, हमारी भी सेम जर्नी है, सेम पैटर्न है, तो तुम अगर रुक जाओगी तो हमें भी लगेगा कि हम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मैं ऑनेस्टली ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग जेन्युइनली मेरी तरह सफर कर रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है यार, सबके ही बहुत कुछ चल रहा है, मेरी खुद की यूट्यूब फैमिली में कितना कुछ हो रहा है, लोग कॉमेंट करते हैं, मुझे लग रहा होता है कि यार एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग। और उसमें फिर हम ये वेट लॉस का जो पंगा लाते हैं ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब जो जिस चीज से निकल रहा है उसी को ही पता है कि कैसे डिफिकल्ट हो रहा है। घूम फिर के बात ये है कि हाँ, मैंने इससे पहले बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि गाइस आई एम रीस्टार्टिंग, अब तो मैं बिल्कुल एकदम ट्रैक पे रहूंगी, और मैं नहीं रहती हूँ। बट मैं अभी दोबारा से खुद को एक और चांस देना चाहती हूँ, और मैं अब ये नहीं डरना चाहती हूँ कि अरे यार लोग मुझे फिर से कमेंट में कुछ बोलेंगे, या फिर मैं खुद की नजरों में फिर से बुरी ना बन जाऊं, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मैं ये नहीं सोचना चाहती हूँ। कई बार होता है ना कि मैंने एक्चुअली पोस्ट में कहीं देखा था कि मे बी कि जो ये अब ट्राई आप कर रहे हो वो आपकी पूरी लाइफ बदल दे। मतलब यही वो ट्राई था जिसे आप बहुत देर से पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन अगर आप अब कर लोगे ना ये चीज, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो करियर के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए, कुछ भी हो, मे बी जो इस बार आप स्टेप लोगे वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा फॉर गुड। सो मुझे बहुत सुंदर लगा पोस्ट, एंड आई रियली वांट टू रीस्टार्ट दिस जर्नी। और मैं सिर्फ पतले होने के लिए ये जर्नी शुरू नहीं कर रही हूँ गाइस, आई ऑनेस्टली वांट टू फील बेटर मेंटली एज वेल। बिकॉज मैंने एक चीज देखी है कि जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, काम करती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, मैं बहुत सही रहती हूँ। जब मैं ये नहीं कर रही होती हूँ ना, तो मैं बहुत ही गंदे वाले लूप में घुस जाती हूँ कि ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, और बैकग्राउंड में तो ऑफकोर्स जो काम चल रहे होते हैं मैं वो कर रही होती हूँ, बट मैं बहुत खुश नहीं होती हूँ। तो मैं जब वीडियोस बनाती हूँ बहुत खुश रहती हूँ। तो ऑफ कोर्स जुलाई का जो टारगेट है वो ये नहीं है कि मुझे पतला होना है। ऑफ कोर्स 1 महीने में मैं कितना ही पतली हो जाऊंगी, मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं हैबिट्स को फॉर्म करूं। जो मैं हैबिट्स को बार बार छोड़ देती हूँ, मैं उनको दोबारा से पकड़ के उन पे काम करूं। ऑफ कोर्स आप लोगों से ज्यादा मिलूं जुलाई के मंथ में। अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने इस डायरी में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले कुछ एक्सट्रीम नहीं होने वाला है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वेट लॉस करना, फिटनेस में रहना, या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, और एक डिसिप्लिन फॉर्म करना, कुछ भी एक्सट्रीम करके नहीं होता है। आपको बेसिक बेसिक छोटे छोटे स्टेप रोज करने होते हैं, उसी से आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। तो उन बेसिक स्टेप्स में सबसे पहला है दैट सुबह मुझे 8 बजे से पहले उठना है। कोशिश करूंगी कि मैं 8 बजे से पहले पहले उठूं। और उसके बाद सबसे पहले मुझे 500 ml वाटर पीना है, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है, और मेरा वाटर इनटेक काफी कम चल रहा है काफी दिनों से। सो हाँ, सुबह उठते ही मुझे आधा लीटर पानी खत्म करना है। उसके बाद 5 से 15 मिनट के लिए मुझे बाहर धूप में खड़े होना है, चाहे मैं छत पे चली जाऊं, चाहे मैं बालकनी में खड़ी हो जाऊं, बट मुझे कमरे से बाहर निकलना है। क्योंकि मेरी खुद की ये पर्सनल आदत हो गई, आजकल एसी चल रहा होता है तो हम अपना रूम का दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। सो आई नीड टू गो आउट सुबह उठते ही पहले, तो ताकि सनलाइट थोड़ा देखूं, बाहर की रोशनी देखूं, और जो मेरा नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सही से रहे। बिकॉज आई फील कॉर्टिजोल लेवल सबसे जो हाई होता है वो सुबह के टाइम पे होता है, मैंने कहीं तो रील में सुना था। सो ऑफकोर्स जो ये फोन चलाना होता है ना सुबह उठते ही, जो मैं भी करती हूँ स्क्रोलिंग, आप भी करते होगे कि सुबह उठते ही हम फोन में लग जाते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, किसी के मैसेज पढ़ के दुखी हो रहे हैं, तो फोन उठते ही नहीं चलाएंगे, कोशिश करेंगे। बिकॉज आई नो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है तो मुश्किल रहेगा, बट कोशिश करेंगे कि हम लोग सुबह उठते ही कम से कम आधा घंटा तो फोन दूर ही रखें, और धूप में जाएं, थोड़ा अपना पानी पिए, जर्नलिंग करें, मेडिटेट हो पाए तो वो करें। सो या मॉर्निंग रूटीन में मैंने यही सब लिखा है। फिर उसके बाद फिटनेस और हेल्थ में वर्कआउट करना है फॉर 30 to 60 मिनट। जरूरी नहीं है कि बहुत इंटेंस करना है, बट हाँ कुछ तो करना है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही नहीं करेंगे। आधे घंटे से 1 घंटे का कुछ तो ऐसा 5 days अ वीक में कुछ वर्कआउट रूटीन ऐड करना है, चाहे आप बाहर जाओ, चाहे आप घर पे करो, या जैसे भी। नेक्स्ट है दैट वी हैव टू वॉक 7,000 to 10,000 स्टेप्स करने हैं। अगर आप बहुत कम स्टेप्स करते हो तो अभी आप 6 से 7 हजार का गोल रख लो स्टेप्स का, कि एकदम से 10 हजार मत करो। सो पहले 7 हजार करो, फिर अगले हफ्ते 8 हजार पे आ जाओ, 9 हजार, एंड सो ऑन। देन ऑफ कोर्स ड्रिंक वाटर, 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। मेरे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मेरे को एक्ने हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए हैं। मतलब आपने भी देखा होगा मेरी स्किन टच वुड मोस्टली ऐसे क्लियर रहती है। हाँ, मेरे पोर्स ओपन हो जाते हैं, बट ऐसे एक्ने नहीं आते हैं। बट अभी पिछले महीने में, मतलब ये जून के महीने में, मुझे इतने एक्नेस हुए हैं, एंड मेरे को खुद ही देख के लग रहा था ये क्या हो रहा है यार। तो हॉर्मोन्स की जो मैंने बैंड बजाई हुई है, मुझे वो ठीक करनी है। नेक्स्ट है कि मुझे 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज खाना है। तो मुझे एक तो टाइम अपने फ्रूट्स ऐड करने ही करने हैं, बिकॉज मैं फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, एंड आई लव ईटिंग फ्रूट। मुझे पसंद है वाटरमेलन, मैंगो, एप्पल, कोई भी फ्रूट हो मैं तो खुशी खुशी खा लेती हूँ, बट मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। मुझे एक मील में तो फ्रूट्स ऐड
करने ही है, प्लस वेजीज ऐड करनी है डिनर में, लंच में, या जैसे भी हो पाएगा। फिर उसके बाद अवॉइड जंक फूड। जंक फूड मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं 90% अवॉइड करूँ पूरे महीने में। क्योंकि मुझे अगर वीडियोस बनानी होगी या कुछ भी, तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर लूंगी जस्ट फॉर द कंटेंट, बट ऐसा ये नहीं है कि बहुत बिंज ईटिंग कर रही हूँ। अगर कैलोरीज के अंडर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ओवर ईट नहीं करना चाहती कि जंक फूड बहुत ज्यादा खा रही हूँ। और वैसे मैं इतना नहीं खा रही हूँ अभी, मतलब बहुत ही कम ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग कर रही हूँ। अभी तो इनफैक्ट उल्टा चल रहा है, आजकल मैं खाना ही नहीं खा रही हूँ प्रॉपरली, वो भी गलत है, मतलब वो भी मुझे लग रहा है ब्लोटिंग बहुत ज्यादा कर रहा है। सो यस, जंक फूड नहीं खाना, और ऐसे भी नहीं करना कि कुछ खा ही नहीं रहे, प्रॉपर मील्स लेंगे। लेकिन वो तो मैं आगे आपको बताऊंगी, डाइट प्लान जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो भी मैंने लिखा है। तो जंक फूड 90% आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज नो शुगरी ड्रिंक, लिम्का, कोल्ड ड्रिंक, या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसमें चीनी भरी पड़ी है, अवॉइड करनी है। और अभी गर्मियों के चक्कर में ना मुझे खाने का कुछ नहीं मन करता, तो मैं कुछ पीने का देखती हूँ, जिसमें कभी कभी मैं लिम्का या कुछ ऐसा ले लेती हूँ, तो मुझे वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज टेक विटामिन D3 सप्लीमेंट। मेरा D3 बहुत कम है, तो मुझे उसका सप्लीमेंट लेना शुरू करना है। मैंने लास्ट टाइम जो टेस्ट करवाया था, तब से मैं सोच रही हूँ कि लेना है, लेकिन वही है ना, जब अपने लिए कुछ लेना होता है तो हम भूल जाते हैं। सो विटामिन D3 सप्लीमेंट और B12 का भी जो सप्लीमेंट है मैं चेक करके लूंगी दोबारा। नेक्स्ट सेगमेंट इज सेल्फ केयर। मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन करना है हमको, बॉडी के साथ साथ स्किन का भी ध्यान रखना है। सो मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे। अगला है बॉडी लोशन। भाई अप्लाइंग बॉडी लोशन इज सो इम्पोर्टेंट, और पता नहीं आपके साथ ऐसा होता नहीं होता, बट मैं भूल जाती हूँ। मैं स्किन केयर कर लूंगी, शार्ट सब कर लिया, लेकिन मैं बॉडी लोशन लगाना भूल जाती हूँ, कई बार आलस आ जाता है। सो आई नीड टू अप्लाई बॉडी लोशन एज वेल, TMI, बट इट्स नेसेसरी। अगला है हेयर केयर। बाल बहुत झड़ रहे हैं, वैसे भी मानसून का वेदर अब आने वाला है, तो बाल और झड़ेंगे। सो हेयर ऑयल, हेयर मास्क, जो भी आप लगाते हो वो कंटिन्यू रखो, या कुछ नया नया ट्राई करो। अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कुछ नया ट्राई कर लो, घर पे ही हेयर ऑयल बन जाते हैं, मास्क बन जाते हैं कितने सारे। सो वीकली या एवरी 2 वीक्स आप हेयर केयर करो ही करो, मैं भी करने वाली हूँ गाइस। अगला है वर्क ऑन गुड पोस्चर। इट्स सो इम्पोर्टेंट, मतलब जो पोस्चर है वो मेरा बहुत बिगड़ गया है। ऑफ कोर्स आई एम एन एप्पल शेप बॉडी, तो मेरा अपर बॉडी बहुत हैवी है, सो मैं थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे स्लाउच करती हूँ, और वो नहीं करना है। तो मेरे को अपने पोस्चर पे भी काम करना है कि जब मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं कैसे वॉक कर रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ तो मैं कैसे बैठ रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब वो वर्कआउट ऐड करूंगी ना, तो धीरे धीरे वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। बट येस, आई नीड टू वर्क ऑन दिस एज वेल। नेक्स्ट इज माइंड सेट। भाई माइंड सेट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैंने आपको बताया मेंटली मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी, सो उसकी वजह से मुझे माइंड सेट पे अपना ध्यान देना है कि मुझे नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ यार, मुझे नहीं होना ऐसा, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, बट मैं वो बन रही हूँ, सो मुझे वो नहीं करना। सो माइंडसेट के लिए आई नीड टू रीड अ बुक। कोई भी बुक हो सकती है, मतलब एक हैबिट बनानी है जिसमें हम रीड करें। तो आप कोई फैंटेसी वाली बुक पढ़ने वो पढ़ लो, सेल्फ ग्रोथ वाली, सेल्फ केयर वाली, कुछ भी हो सकती है, सेल्फ हेल्प बुक, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, एक बुक कोई भी पकड़ो, छोटी मोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। रीड 1 बुक इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखो ये भी होता है कि कई बार मैं, मतलब कई बार नहीं, हमेशा लाइक मैं बुक पढ़ना शुरू करती हूँ और छोड़ देती हूँ बीच में। सो ये वाली आदत मेरी बहुत गलत है कि मैं चीजें करती हूँ। आई थिंक ये न्यूमरोलॉजिकली भी मैंने कहीं सुना था रील में, आई डोंट नो अगर आप बिलीव करते हो नहीं करते, मैं भी इतना नहीं करती, बट ऐसे रील्स आ जाती है। तो जो 5 नंबर वाले होते हैं वो बहुत लाइक उनका दिमाग इधर उधर सब दौड़ता रहता है, तो हम लोग किसी भी एक चीज को टिक नहीं पाते हैं। लाइक मेरे साथ ये होता है, मतलब मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि मैं सब उठा लेती हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, और कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे इस चीज पे भी अपने माइंड सेट को ठीक करना है कि एक चीज पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे पे जाओ। एनीवेज, नेक्स्ट इज लर्न समथिंग न्यू। चाहे वो एडिटिंग के रिगार्डिंग हो, आजकल एडिटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हो गई है लोगों की। आई रियली नीड टू इम्प्रूव माई एडिटिंग एज वेल। सो लर्न समथिंग न्यू। क्रोशे हो सकता है, कोई भी हॉबी हो सकती है जो आप करना चाहते हो, मे बी कॉन्टेंट क्रिएशन। अगर आपको कॉन्टेंट क्रिएशन करने का मन है तो आप वो भी धीरे धीरे करके कुछ सीख सकते हो नया। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शुक्राना करोगे तो आप आगे बढ़ते चलोगे। लेकिन आई नो कई बार टाइम इतना वियर्ड होता है, सिचुएशंस इतनी वियर्ड होती है कि हम लोग सिर्फ नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, बट जो भी अच्छी चीजें होती है हमारा दिमाग वहां जा ही नहीं रहा होता। तो ये हमारी खुद की ड्यूटी है कि हम नेगेटिव टॉक को हटा के पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, और रोज ग्रैटिट्यूड शो करें टू यूनिवर्स, टू भगवान जी, जिसमें भी आप मानते हो, लेकिन हाँ मतलब ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और उसी के ही नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं कि अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड से पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मैंने काफी लोगों को सुना है बोलते हुए कि लाइक काफी काम करती है, मैंने करा है, बीच बीच में बोलती थी, बट वही है, कंसिस्टेंटली नहीं बोलती हूँ। तो अब ट्राई करेंगे कि ये 30 दिन में पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले और नेगेटिव सेल्फ टॉक को थोड़ा दूर ही रखें। देखो हमारे अंदर थॉट तो आएंगे ही, है ना, कि हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, बट हमें उस थॉट को कोई भाव नहीं देना है। मतलब उस थॉट को आया और वो चला गया, बस ऐसा है, उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं करना, उसको भाव नहीं देना,
क्योंकि थॉट्स तो आते ही है ना, दिन में कितने ही थॉट्स आते हैं हम लोगों को, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस थॉट को भाव दे रहे हैं, है ना, किसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं, किसको हम ओवरथिंक कर रहे हैं। तो हम नेगेटिविटी को दूर ही रखेंगे और पॉजिटिविटी को ओवरथिंक करेंगे कि वाह अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा होगा। ऐसी वाली हम चीजें करने वाले हैं गाइस। अगला प्रोडक्टिविटी है। सो प्रोडक्टिविटी फॉर मी आपके लिए ऑफिस हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें हो सकता है। मैं कंटेंट क्रिएशन में और ज्यादा ग्रो करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग है। प्लस कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी मुझे कुछ नई चीजें ट्राई करने का मन है, लेट्स सी। तो वो लर्न समथिंग न्यू में जब मैं करूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट या रिकॉर्ड वन पीस ऑफ कंटेंट एवरी डे फॉर प्रोडक्टिविटी, ये मैंने खुद के लिए लिखा हुआ है। तो रोज कुछ ना कुछ तो करते ही रहो, चाहे बल्क में रिकॉर्ड कर लो एक हफ्ते का, या फिर एवरीडे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती रहूं। सो वो मुझे एडिट अपलोड करके एवरीडे कुछ डालना है, चाहे वो शॉर्ट कंटेंट हो, लॉन्ग कंटेंट हो, वट एवर। देन जो भी मेरी प्रायोरिटी टास्क है मुझे पहले वो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दैट आई डोंट प्रायोरिटाइज माई सेल्फ या मेरा काम, और मैं किसी और के काम के लिए पहले भागने लग जाती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, कोई भी मुझे कुछ कहता है तो मैं शायद कई बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मुझे अपना भी तो काम था, और मैं सामने वाले की हेल्प करने लग जाती हूँ। सो मुझे वो चीज थोड़ी अवॉइड करनी है, और मेरे को पहले अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है कि मैं पहले अपना जो मेरा प्रायोरिटी है वो कंप्लीट करूँ, और उसके बाद मैं किसी और का हेल्प करूँ। ऑफकोर्स हेल्प करना अच्छी बात होती है, बट पहले अपना काम करो, फिर उसके बाद दूसरों की हेल्प करो। ये मुझे सीखना है इस महीने में। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी का पॉइंट है दैट प्लान वीकली, मतलब वीकली एक रूटीन बना लो कि हाँ भाई हर हफ्ते के एंड में मुझे बैठ के एक तो एनालाइज करना है कि मैंने कैसे किया, क्या किया काम, और मेरा क्या काम चला, क्या नहीं हुआ। तो एक जर्नल में ये सब लिखना है, और नेक्स्ट वीक को हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी प्रॉपर पहले प्लान कर लो, ताकि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए कि हाँ कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आपको करने ही करने, वही प्रायोरिटी टास्क आपके बन जाएंगे। सो वीकली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नाइट रूटीन गाइज, ये भी बड़ा टफ होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं फोन देखते देखते सो जाती हूँ आजकल। सो नाइट रूटीन इज नो स्क्रीन 30 मिनट्स बिफोर बेड। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट करेंगे। रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, जर्नलिंग मतलब काइंड ऑफ कि आप रात को बैठ के देखो आपने क्या टास्क पूरे करे हैं, दिन कैसा रहा, क्या खाया, कितना आपने स्टेप्स करे, सब कुछ मतलब जो भी है। रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, कैसा रहा दिन, आपका मूड कैसा था, ये सब आप लिख सकते हो अपनी जर्नल में, नाइट जर्नल में। उसके बाद है स्लीप बिफोर 11 मतलब इससे पहले पहले सो जाओ। मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, तो मेरे को कोशिश करना पड़ेगा कि मैं 11 बजे तक सो जाऊं। यही सब मैंने लिखा है गाइस, और मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं जो मैं वीकली या फिर एवरी 2 वीक्स करूंगी, जैसे फेस मास्क, हेयर ऑयलिंग, रूम डीक्लटर, या फिर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेसिक बेसिक चीजें जो मैं आगे व्लॉग्स में ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं थोड़ा ग्लो अप करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताती रहूंगी। उसके बाद जो न्यूट्रिशन प्लान है वो मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो रही है। आई फील सबसे पहले तो आप कैलोरीज देख लो कि कितनी आपको खानी चाहिए। चैट जीपीटी को बता दो आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, नहीं तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, कैलोरी काउंटर मिल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। सो बेसिकली मेंटेनेंस के लिए होता है एक तो कि अगर आप इतनी तो कैलोरीज, लाइक फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो इतनी तो आपको खानी ही है टू फंक्शन लाइक नॉर्मली। बट अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसमें आप 300 से 400 कैलोरीज कम कर लो। तो अगर आपकी 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है, सो फॉर वेट लॉस आप 1600 कैलोरीज खाना शुरू कर दो या 1500 कैलोरीज खाना शुरू कर दो। तो मैंने अपने लिए 1500 कैलोरीज रखी है, वही 1500 टू 1600 का ब्रैकेट। प्रोटीन 80 टू 90 ग्राम रखा है, जितना ज्यादा हो पाएगा उतना अच्छा, बट हाँ 80 टू 90 मिनिमम तो मैंने रखा ही है अपने लिए। वाटर इंटेक 3 लीटर्स है, फाइबर इंटेक भी 30 टू 35 ग्राम है। ये फाइबर वगैरह का तो मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लिया है कि मुझे कितना कितना खाना चाहिए। ओके, सो मॉर्निंग के लिए सबसे पहले है 500 ml वाटर, जो मैंने आपको बताया कि उठते ही पहले पानी पीना है। उसके बाद आप कोई सोक्ड वाटर ले सकते हो, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, मेथी वाटर, या फिर कोई जूस ले सकते हो। कितने सारे डाइट प्लान है, मतलब अब तो ऐसा है ना कि इतनी बार वेट लॉस करने की कोशिश कर ली है कि आपको खुद भी पता होता है अपने लिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या काम करता है। सो आई फील मैं जीरा वाटर और मेथी वाटर पे ज्यादा फोकस करूंगी, और अगर जब भी बीच में मन करेगा तो मैं जूसेस भी ले लिया करूंगी, लाइक एबीसी जूस या फिर कोई भी ऐसा एशगार्ड जूस, जो भी आप अवेलेबल हो आपके घर पे। साथ में सोक्ड नट्स खाने हैं, लाइक 5 बादाम, 1 अखरोट, 2 अखरोट, इतने आप सोक्ड नट्स भी अपनी डाइट में ऐड करो, मतलब मैं करने वाली हूँ। ऑल्सो डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट। मैं पास्ट में 20-25 किलो कम कर चुकी हूँ, और मुझे अपनी बॉडी का थोड़ा सा आइडिया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जुलाई मंथ में पहले मैं अपने हिसाब से एक हैबिट फॉर्म करने के लिए एक डाइट फॉलो करूँ, एक न्यूट्रिशियस मील या फिर प्लान फॉलो करूँ, ताकि मैं अपनी बॉडी को वापस से ट्रैक पे ला पाऊँ। तो ये कंप्लीटली मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के
हिसाब से अपने लिए डाइट प्लान लिखा है। इफ यू कैन अफोर्ड अ न्यूट्रिशनिस्ट, या आपका मन है कि आपको कोई चाहिए आपके साथ कि जो आपको पुश करे, एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस प्लान दे आपको, तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो। आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल, तन्वी। आपको पता होगा कि मैं पास्ट में उनके साथ काफी बार कर चुकी हूँ वेट लॉस, लेकिन वही है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती ना, तो मुझे अब लग रहा है कि यार मैं उनको कैसे ही बोलूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर, क्योंकि मैं फिर बीच में गायब हो जाती हूँ, तो बहुत गलत आदत है ये। सो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ कि शी इज वेरी गुड, और ऐसा कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं करवाती है वो भी बहुत सस्टेनेबल डाइट देती है आपको। सो इफ यू वांट, आप कंसल्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा। कमिंग बैक टू माय ब्रेकफास्ट में बेसन चीला पनीर फिलिंग के साथ, मूंग दाल चीला, मतलब चीला बहुत ही गुड ऑप्शन है फॉर ब्रेकफास्ट। साथ में दही या फिर जो वेजीज होती है वो ऐड कर सकते हो, मिर्च चटनी या फिर पनीर भुर्जी, 2 रोटी खा लो सुबह सुबह ही। अगर हैवी ब्रेकफास्ट करना है तो पनीर भुर्जी और 2 रोटी ले लो। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ओवरनाइट ओट्स। आप फ्रूट्स के साथ, चिया सीड्स के साथ ओवरनाइट ओट्स बना सकते हो, जो कि काफी अमेजिंग सा ऑप्शन रहता है। तो अगर कुछ डिजर्ट लाइक ब्रेकफास्ट चाहिए तो यू कैन गो विद दिस। मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए मैं फ्रूट रखने वाली हूँ, ग्रीन टी या फिर कोकोनट वाटर, या फिर कोई भी अगर हर्बल टी अगर मेरे पास होगी तो मैं मिड मॉर्निंग में रख सकती हूँ। लंच के लिए बहुत ही बेसिक घर की जो सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल ही होता है, मुझे वही चाहिए। सो मैं राइस, राजमा, छोले, प्रोटीन के लिए कोई भी आप सोर्स ले लो, सोयाबीन, पनीर, टोफू, राजमा, छोले या फिर लोबिया, ये सारे जो भी ऑप्शंस है, इनकी लाइक सब्जी और दाल वगैरह बना के साथ में राइस या फिर रोटी ले लो, कर्ड ले लो, सैलेड ले लो, तो प्रॉपर एक थाली बना लो। बट येस, द थिंग इज कि आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, बहुत ओवर ईट नहीं कर सकते हो। तो आप एक ना घर में कुछ छोटी छोटी कटोरियां रख लो अपने लिए। एक कटोरी रख लो जिससे आप चावल मेजर कर लोगे, एक कटोरी दाल के लिए रख लो, ताकि आपको अपनी कैलोरीज का भी पता रहे कि आप ज्यादा नहीं खा रहे हो। और एक और रूल बना लो कि अगर एक बार जो आपने थाली भर ली है तो उसको भर लिया है, उसके बाद फिर आप वापस से जाके नहीं रिफिल करोगे, क्योंकि उससे ना हमारी कैलोरीज बढ़ेंगी। तो आप अपनी एक थाली सेट कर लो कि रोज इतनी खानी है और उतना ही अपना जो कैलोरी इनटेक है वो करो। ओके, नाउ इवनिंग स्नैक के लिए बटर मिल्क, मखाना, स्प्राउट सैलेड, ग्रीक योगर्ट विद फ्रूट्स, या फिर वे प्रोटीन। अगर आप शाम को वर्कआउट कर रहे हो और वे प्रोटीन लेते हो तो आप प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन या पी प्रोटीन जो भी आप लेते हो, तो आप ये शाम को ले सकते हो, या जब भी वर्कआउट कर रहे हो तो उसके बाद ये ले लो एज अ स्नैक। देन फॉर डिनर मैंने ऑप्शन लिखे है पनीर सैलेड, टोफू स्टर फ्राई, देन मूंग दाल खिचड़ी या फिर मूंग दाल चीला स्टफिंग वाला, जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रखा था। अगर मैं किसी दिन सुबह चीला नहीं खा रही तो मैं रात को खा सकती हूँ विद कर्ड, विद लिटिल सैलेड एज वेल, क्योंकि फाइबर इंटेक भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ी सैलेड ऐड कर लो, और रात के टाइम पे आप थोड़ा स्टर फ्राई वेजीज भी रख सकते हो, मतलब उसमें प्रोटीन का कोई सोर्स डाल लो, साथ में वेजीज थोड़ा स्टर फ्राई कर लो और आराम से एंजॉय करो। नाइट ड्रिंक मैंने अब तक सोची नहीं है। अगर मुझे भूख लगेगी तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा वार्म मिल्क पी लूं, हल्दी वाला दूध, जो कि बहुत अच्छा रहता है। और रुजुता मैम की डाइट पे भी मैं पहले पीती थी हल्दी वाला दूध, तो आप ये ले सकते हो, या फिर आप नॉर्मल अपना कोई जीरा वाटर ले सकते हो, या प्लेन वाटर भी ले सकते हो वार्म करके थोड़ा सा, एंड दैट्स इट। ये आपका एक डाइट प्लान रह सकता है, मतलब मेरा डाइट प्लान है। सो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और अगेन आई एम सेइंग कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने हैबिट्स के हिसाब से ही अपनी मील प्लान बनाना। और अगर आप मिठाई के चटोरे हो तो आप एक स्क्वायर डार्क चॉकलेट ले सकते हो। किसी दिन बहुत मन कर रहा है तो डार्क चॉकलेट ले लो थोड़ी सी, या फिर फ्रूट्स खा लो। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है तो आप फ्रूट ले लो। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है, गो फॉर फ्रूट्स। या फिर प्रोटीन योगर्ट बना सकते हो अपना, ग्रीक योगर्ट में थोड़ा प्रोटीन डालो, फ्रूट्स डालो, या जैसे भी आपको पसंद है आप कुछ इस तरह से स्नैक ले सकते हो। और या फिर आप डेट्स खा सकते हो। इनफैक्ट आप घर पे लड्डू बना सकते हो यार, सत्तू के लड्डू बना सकते हो। सत्तू और जैगरी का बनता है। मैंने अभी अभी रिसेंटली सुमन मैम के चैनल पे देखा था, फैट टू फैब में, आई थिंक उन्होंने सत्तू के ही लड्डू बनाए थे। तो हाँ, कोई आप ऐसे लड्डू बना सकते हो घर पे, जो आपको मीठा खाने का मन करे तो आप तब वो लड्डू खा लो, या फिर इनफैक्ट आप अपने मिड मॉर्निंग में भी खा सकते हो। सो यस, ये था गाइज मेरा जो मील प्लान मैंने सोचा हुआ है। अगेन वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। मतलब मुझे अब ये समझ आ गया है कि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कोई भी एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, और उसी से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो अभी 1 महीने के लिए मैं यही फॉलो करूंगी। लेट्स सी कितने रिजल्ट मिलते हैं, क्या फील होता है आफ्टर 30 डेज। आई डोंट नो, बट आई एम एक्साइटेड, आई एम नर्वस, एंड विद दिस आई थिंक आज की वीडियो हमें एंड करनी चाहिए। आई रियली होप आपको ये वीडियो देख के कुछ अच्छा लगा होगा। प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स ड्रॉप करना, नेगेटिविटी मत देना, पॉजिटिविटी देना, क्योंकि जुलाई शुरू हो गया गाइस। जुलाई में हम सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे। सो प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, लाइक कर दो वीडियो को, हाइप कर दो इस वीडियो को, एंड कौन कौन ये करने वाला है जुलाई में, प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट करते रहेंगे, एक दूसरे को हम पुश करते रहेंगे कि हम कर सकते हैं।
और ये बोलते ही माइक गिर गया है, माइक ड्रॉप हुआ है एकदम से। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द विद अ न्यू वीडियो। वीडियोस के क्या रूटीन रहने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे बता दूंगी कि लॉन्ग वीडियोस आएंगी या शॉर्ट वीडियोस आएंगी, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी टाइमली। अब आप भी तैयारी करो, ग्रोसरी शॉपिंग करो, जो भी आपके घर पे जंक फूड रखा हुआ है, मैगी, चिप्स, नमकीन, उन सबको टाटा बाय बाय कर दो। और मिलती हूँ अब मैं आपसे जुलाई में गाइस। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, लव यू।